और ये जो नामदेव जी है ना, इन्होंने वैष्णव दीक्षा ज्ञानदेव जी से ली थी। ज्ञानदेव जी का नाम तो सुना होगा। तो ये नामदेव जी बचपन से ही सिद्ध थे और ज्ञानदेव जी थोड़े बड़े थे, तो दीक्षा तो इन्होंने ले ली, पर ज्ञानदेव जी इनको कुछ उपदेश देने में संकोच करते थे कि ये बचपन से सिद्ध है, इनको कैसे उपदेश करूं। एक दिन इनको लेके ज्ञानदेव जी नामदेव जी को लेके, और एक कुमार था जिसका नाम था गोरा, गोरा कुमार का नाम तो सुना होगा, उसके यहाँ लेके गए और वहां कई दिन रुके, खूब बढ़िया सत्संग हुआ। ज्ञानदेव की एक बहन थी जिसका नाम था मुक्ताबाई, और वो भी बहुत भक्त थी। गोरा कुमार के यहाँ थापी पड़ी थी, थापी, थापी समझते हैं, जिससे कुमार अपने बर्तनों को सेट करते हैं। जैसे मटका बनाते हैं ना, तो अंदर हाथ देके फिर उसे ठोकते हैं, उसे थापी कहते हैं। तो मुक्ताबाई ने कहा गोरा कुमार से, गोराई चाचा ये थापी क्यों पड़ी है? गोरा ने कहा बेटा, इससे मैं अपने घड़ों को देखता हूं कि कौन सा कच्चा है और कौन सा पका है, इससे देखता हूं। बोले अच्छा। तो मुक्ताबाई ने इशारा किया जिधर संत बैठे थे ना, बोले चाचा नेक देखो तो सही, इन घड़ों में कौन सा पका है और कौन सा कच्चा है, इन घड़ों को भी देख लो थोड़ा। गोराई ने थापी उठाई और संत भोजन करने के लिए बैठे थे पंक्ति में, तो सबके सिर में एक एक थापी मारी, और किसी ने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही नामदेव जी के सिर में थापी मारी तो वो तो बिगड़ गए। बोले तुम ये संतों का अपमान क्यों करते हो? गोराई ने कहा मुक्ताबाई ये घड़ा तो अभी कच्चा है, ये पका नहीं है। नामदेव जी भगवान के पास गए और भगवान से जाके कहा, बोले गोराई कुमार के यहाँ हमारा अपमान हुआ है। बोले हमारे सिर में थापी मार मार के देख रहे थे और कह रहे थे कि ये कच्चा घड़ा है। तब भगवान ने कहा नामदेव, किसी बुद्ध गुरु के पास जाके तुम्हारी जो भक्ति है ना, भक्ति तो ठीक है, लेकिन परिपक्व ज्ञान का उपदेश ले लो। बोले मैं किसके पास जाऊं? बोले यहाँ जंगल में एक शंकर भगवान का मंदिर है, वहां जाके देखो, एक विशोबा नाम के संत हैं, उनसे जाके उपदेश ले लो। बोले ठीक है। जब ये नामदेव जी गए तो विशोबा जी शंकर भगवान की शिवलिंग पे पैर रख के सो रहे थे, और इन्होंने देखा हे भगवान, ये तो बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति है, इससे मुझे दीक्षा लेनी है। बताओ शंकर भगवान के और सिर पे पैर रख के सो रहा है। कहा, बोले स्वामी जी आप ये शंकर भगवान के सिर पे पैर रख के क्यों सो रहे हो? विशोबा जो संत थे उन्होंने कहा, बोले हाँ लाला बात तो तू सही कह रहा है, पर क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं पैर उठा पाऊं। तो तू एक काम कर, मेरे पैर उठा के दूसरी जगह पे जहां शिव नहीं हो वहां रख दे। और जैसे ही पैर दूसरी जगह पे रखे तो शिवलिंग प्रकट हो गई, फिर पैरों के नीचे शिवलिंग। बोले रख देना, मैं इस पाप से बचना चाहता हूं, मेरे पैरों को कहीं ऐसी जगह रख दे जहां शिव नहीं है। फिर तीसरी जगह पैर रखा तो शिवलिंग वहां प्रकट हो गई। तो इन्होंने देखा कि ये तो मैंने अपराध कर लिया, इनमें अश्रद्धा करके चरणों में गिर पड़े और कहा मुझे उपदेश दे दो। विशोबा जी ने कहा, बोले तुम्हें उपदेश तो मिल गया, शंकर भगवान ने जहां जहां तुमने मेरे पैर रखे वहीं वहीं प्रकट होके तुम्हें उपदेश दे दिया कि इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर शिव
नहीं है। हर जगह पे परमात्मा है। सर्वं खलि विदं ब्रह्मा, सर्वं खलि विदं ब्रह्मा। प्यारे, विश्ववा से ये परिपक्व ज्ञान का उपदेश लेके आए हैं।